आप सभी को जय मसीह की। आज हम मूसा के विषय में देखेंगे कि मूसा एक इब्री मनुष्य था और उसने इब्री होने का हक को अच्छी तरह से निभाया। क्या हम और आप परमेश्वर की संतान हैं? हम परमेश्वर के पुत्र और ईश्वर के संतान बनने का हक को प्राप्त किए हैं। देखिए, कई बार पास्टर और अगुवाओं को लोग क्यों ईश्वर अर्थात परमेश्वर या मूसा की तरह आदर सम्मान देते हैं। मूसा के समान महान बनने के लिए वैसे ही सोच के साथ हमें भी काम करना होगा, तब कहीं जाकर हम और आप जिस प्रकार मूसा को मान सम्मान मिला हमें और आपको मिल सकता है। आज लोग करते कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें मान सम्मान की बहुत भारी पड़ी रहती है। उन्हें मान सम्मान चाहिए। इसलिए इतिहास के जो जानकार हैं उनका चुनाव है, अर्थात वो कहते हैं, बताते हैं कि अगर मूसा ने मिस्री की हत्या ना की होती तो मिस्र का अगला बादशाह, अगला राजा मूसा बनता। मूसा ने इब्री होने का हक अदा किया, मगर उसने इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। अगर हम और आप मूसा की जगह पर होते तो हम क्या चुनाव करते? हम खुद के फायदे की बात को सोचते कि हम मिस्र का जो राजा है फिरौन, उसके मरने के बाद मैं राजा बनूंगा और ये सारा राज मेरे अंडर में रहेगा। लेकिन मूसा ने ऐसा नहीं सोचा। हम इस्राएली भाइयों को पिटते देखते रहते हैं। मूसा ने ऐसा नहीं किया। उसने जब उसके भाई को, इस्राएली भाई को लोग मार रहे थे, मिस्री मार रहा था, उसने ऐसा होते हुए नहीं देखा। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? एक अपने भाई को जो प्रभु से अलग है उसे मरते हुए, पिटते हुए हम और आप देखते रहते हैं। हम अब परमेश्वर के संतान होने का हक को नहीं बताते कि नहीं, हम परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है। और इसीलिए अगर हम मूसा की तरह होते तो क्या करते? क्या आप इस्राएली भाई को पिटने देते और आप अपने सुनहरे भविष्य के बारे में सोचते कि मेरा आने वाला मेरा इजरायली भाई है, मरने दो, कोई बात नहीं है, पिटाई हो रही, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन मैं यदि इसको मार देता, मिस्री भाई को मारूंगा, तो आने वाले दिन में मैं यहाँ का राजा नहीं बन पाऊंगा। नहीं, उसने ऐसा नहीं सोचा। इसलिए इब्रानियों 11:25 में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इसलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ में दुख उठाना बहुत अच्छा समझा, और उसने अपने भाई की सहायता की और उसने इब्री होने के हक जो उसके अंदर था उसको उसने प्रस्तुत किया और उसने मिस्री भाई को मार गिराया। आपके लिए बेहतर क्या है? संसार के लोगों के साथ सुख भोगना या कलीसिया के साथ दुख उठाना? संसार के लोगों के साथ में सुख, आराम और आनंद की जिंदगी जीना या परमेश्वर के लोगों के साथ में दुख भरे जीवन जीना? चुनाव आपका है। यदि आप परमेश्वर के लोगों के साथ में जीवन जीना चाहते हैं, दुख उठाना होगा। आपको सारी चीज़ें मूसा की तरह राजपाट सबको त्यागना होगा। मूसा यदि अपने भविष्य के बारे में हम और आप भविष्य के बारे में सोचते, लेकिन मूसा ऐसा नहीं था। मूसा ने भविष्य के बारे में नहीं सोचा कि आने वाले भविष्य में जब यहाँ का राजा मर जाएगा तो उसके बाद मैं यहाँ का उत्तरदायित्व बनूंगा और मैं और इसके बाद मैं राजा बनूंगा, बादशाह बनूंगा। नहीं, वो इब्री था और उसने अपने भाई की सहायता की और इस बात का प्रमाण दिया कि मैं सच में एक इब्री हूँ। और क्या हम और आप परमेश्वर की संतान है तो इस बात का प्रमाण देते हैं? क्या हम बताते हैं कि नहीं, मैं प्रभु की संतान हूँ, चाहे हमें कुछ भी खोना पड़े? मूसा ने इतना बड़ा राजपाट को खो दिया, लेकिन उसने इस बात को नहीं स्वीकारा। उसने सब कुछ त्याग दिया। वो राजा बन सकता था यदि वो इब्री भाई को मिस्री जो व्यक्ति था उसको नहीं मारता था। इब्री भाई उसका इजरायली भाई की सहायता नहीं करता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हमें चाहिए कि हमें संसार के लोगों के साथ में सुख भोगने से अच्छा है कि परमेश्वर या कलीसिया के या पास्टर या परमेश्वर के लोगों के साथ में दिन गुजारें। मूसा अगर मिस्र का बादशाह भी बन गया होता तो आज किस तरह या कब्रों में पड़ा होता, उसका नाम बाइबल में नहीं आता।
परमेश्वर उसे जलती हुई झाड़ी में उसे दर्शन नहीं देता। यदि वो मिस्र का बादशाह बनने के स्वप्न देखता तो परमेश्वर उसे दर्शन नहीं देता। परमेश्वर के लिए वो कार्य नहीं करता, इस्राएली लोगों को वो बंधुआई से नहीं ले जा पाता। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हमें और आपको सोचने की आवश्यकता है। यदि आज हम ऐसा सोचेंगे कि मैं एक परमेश्वर का बेटा और बेटी हूँ, यदि हम सचमुच के बेटा बेटी हैं तो हमें इस बात का प्रमाण देना होगा। मूसा ने सारी चीज़ें त्याग दी, क्या हम और आप परमेश्वर के बेटा बेटी होने के लिए संसार के सुखों को त्याग रहे हैं? क्या हम उन पापों से अपने जीवन को मन फिराकर, अपने आप को मन फिराकर प्रभु की ओर फिर रहे हैं? कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, हम यदि वहाँ नहीं गए, उनके साथ सहभागी नहीं हुए तो हमें कुछ बात का हानि उठानी पड़ सकती है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें संसार में दिखाई देती हैं वे सब नाशवंत हैं, लेकिन जो हमें स्वर्गीय चीज़ें मिलेंगी वो अनंत काल की हैं। मूसा ने संसार की बातों को तुच्छ समझा और इसलिए इब्रानी 11:25 में लिखा है कि इसलिए उसने पाप में थोड़े दिन अच्छा सुख भोगने से अच्छा परमेश्वर के लोगों के साथ में दुख भोगना उसने अच्छा समझा। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी फीडबैक को दीजिए ताकि हमें और भी सपोर्ट मिल सके। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।